IBN 7 हौसला है। रात 8 बजे में आज बात करेंगे हिंदूवादी नेताओं के बेतुके बयानों की, जिनकी वजह से न केवल सरकार की सबका साथ सबका विकास मुहिम पर असर पड़ रहा है, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर निशाने साधने का मौका मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू समाज की जनसंख्या बढ़ाने की खुले मन से वकालत की है। तोगड़िया के मुताबिक हर हिंदू को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। इससे पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिंदुओं के 4 बच्चे पैदा करने की बात कही थी। कांग्रेस ने इन बयानों के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। हालांकि बीजेपी ने तमाम विवादित बयानों से किनारा करते हुए इन्हें इन नेताओं की निजी राय करार दिया है। लेकिन ये निजी राय भी कैसी है, पहले ये सुनिए। एक गृहस्थी के दरवाजे पर गया रुपया लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, एक बेटा लेने के लिए। लड़का लड़की हम दो और हमारा एक, हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों को संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो और हमारा। बोलो ना, दिया कि नहीं दिया? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी। पिछली सरकार हो गई ना बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। वह 5 पैदा करते हैं, 10 पैदा करते हैं। मेरे बजरंगी युवाओं, क्या हम 3 बेटा बेटियां पैदा नहीं कर सकते हैं? क्या करना चाहिए नहीं? कभी धर्मांतरण तो कभी घर वापसी, और अब हिंदुओं से 3 और 4 बच्चे पैदा करने की अपील। हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं के ये बयान बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मानते हैं कि इन बयानों से पार्टी की छवि खराब हो रही है। स्वाभाविक रूप से कोई एमएलए या एमपी इस तरह के बयान देता है तो बीजेपी को नुकसान होता ही है। ये साक्षी महाराज का व्यक्तिगत बयान है जिससे बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। वहीं अपने बयान को लेकर घर और बाहर दोनों जगह घिरे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी अब सफाई देने में जुटे हैं। अगर ये होल्ला मचाने वाले इस देश में कठिन से कठिन कानून चाहते हैं तो सबके लिए एक बढ़िया सा कानून बने, 2 या 3 बच्चों का, उससे ज्यादा जो बच्चे बने उन्हें सजा का प्रावधान होना चाहिए। साक्षी महाराज अपने बयान पर भले सफाई दें, लेकिन विरोधियों को उनके बहाने बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। साक्षी महाराज खुद तो विवाह कर लें, खुद विवाह करके घर से शुरुआत करें, दूसरों को सलाह देने के बजाय। मेरा तो ये कहना है कि जो अपशब्द और बुद्धि विरोधी बात करे, न वो साध्वी हो सकते हैं न महाराज हो, तो कृपया साक्षी के आगे महाराज मत लगाइए। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में साफ चेतावनी दी थी कि नेता विवादित बयान देने के बजाय विकास के कामों पर ध्यान दें, लेकिन इसके बावजूद विवादित बयानों का सिलसिला थमता नजर नहीं आता। वैसे भी प्रवीण तोगड़िया जैसे बयान बहादुर तो किसी पार्टी की सीमाओं से भी नहीं बंधे हैं। सिर्फ यही नहीं, इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा भी छाया हुआ है। इसमें नया विवाद खड़ा किया है मॉर्फ की गई इस तस्वीर ने। इस तस्वीर में आप 3 साल पहले सैफ अली खान से शादी करने वाली अभिनेत्री करीना कपूर के आधे चेहरे को साफ साफ और आधे को बुर्के में देख सकते हैं, और नीचे लिखा है लव जिहाद, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण। असल में ये तस्वीर हिमालय ध्वनि नाम की एक पत्रिका ने छापी है। ये पत्रिका विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी से जुड़ी है। इस पत्रिका में मुसलमानों से शादी करने वाली हिंदू युवतियों के मुद्दे को उठाकर ऐसी महिलाओं की घर वापसी के समर्थन में आवाज उठाई गई है। अगर वो एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है, अगर वो सच में प्यार है, तो सैफ अली खान ने क्यों हिंदू धर्म नहीं अपनाया? क्यों लड़की को ही मुसलमान बनना पड़ता है? गौरतलब है कि सैफ अली खान के पिता ने हिंदू लड़की से शादी की थी और बहन सोहा अली खान का अफेयर एक हिंदू लड़के कुणाल खेमू से बताया जा रहा है। बॉलीवुड में जिस तरह का चलन है उसमें लव जिहाद शब्द कितना सही है, इस पर सवाल उठते रहेंगे। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, क्या ज्यादा बच्चों की सलाह या लव जिहाद पर बयानबाजी सरकार की सबका साथ सबका विकास मुहिम पर भारी है?
इस सवाल पर आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, और अगर ना तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N और 51818 पर एसएमएस कर दीजिए। हम आपकी राय इस कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। इस वक्त चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के महासचिव मुफ्ती शमून काजमी, दिल्ली से जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, आरएसएस के जानकार राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, और मुंबई से जुड़ी है कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी। सबसे पहले यहां स्टूडियो में आना चाहूंगा और विनोद बंसल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, अमित शाह लगभग हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि नेता इस तरह के बयान ना दें, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी का ही नुकसान हो रहा है, इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं जो वो कह रहे हैं कि ये निजी राय है नेताओं की? देखिए, नेताओं के बारे में तो नेताओं से पूछा जाए ज्यादा बेटर है। मैं नेता नहीं हूं। मैं तो धर्म के बारे में कह सकता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के नाते, धर्म के नाते आज ये बातों की जरूरत क्यों पड़ी, आखिरकार इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा। देखिए आकाश जी, दुनिया के अंदर जहां जहां भी हिंदू रहता है वहां हर जगह भारत को छोड़कर अल्पसंख्यक के रूप में रहता है। वहां के नीति नियम और कानूनों को सबको पालन करता है, उसकी प्रोग्रेस में भी सहयोगी बना हुआ है। लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना आपने नहीं देखी होगी कि उसकी वजह से किसी को वहां पर कष्ट हुआ हो। लेकिन भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की वजह से बहुसंख्यक समुदाय प्रताड़ित हुआ है, ये एक तथ्य है। देखिए, क्या आप ये कह रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूं, कह रहे हैं कि सवाल आप उठाते हैं एक बहस को शुरू करने के लिए, या आप वास्तव में चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं भारत में सबके कम से कम 4-4 बच्चे तो होने चाहिए? मैंने तो सवाल उठाया ही नहीं, ये सवाल उठाया किसी और ने। प्रश्न आपने मेरे से पूछा, सहमत है कि नहीं? मैं आपका हाँ बिल्कुल सहमत हूँ, निश्चित रूप से सहमत हूँ। देखिए, आप समर्थन कर रहे हैं साक्षी महाराज और प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं। मैं प्रवीण तोगड़िया जी ने जो बात कही है वो 100% सही कही है। वो कोई बात कहते हैं तो बिल्कुल तौल के बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और सांस्कृतिक मर्यादाओं के पालन के लिए निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू को, अभी जो जिस तरह से डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रहा है, जहां जहां भी हिंदू घटा वो देश बटा, तथ्य इस बात को साबित है। आप इसको झुठला नहीं सकते आकाश जी। पाकिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना, आखिरकार जब कश्मीर से 3.5 लाख हिंदुओं को पलायन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, नॉर्थ ईस्ट की हालत क्यों खराब है, आखिरकार केरल के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक रह गया वहां उनके साथ क्या क्या हो रहा है, ये सबको पता है, सब तथ्य सामने है। और कोई भी हिंदू वहां पर तब तक नहीं रह सकता कह रही है कि नेताओं की राय, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि वो साथ खड़े हैं इन नेताओं के। नहीं, नेताओं के साथ नहीं, बात के साथ खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उनकी बात के साथ को जब तक डेमोग्राफिक प्रोफाइल ठीक नहीं हो जाता, तो सबसे पहले मैं ये देखिए समान नागरिक संहिता लागू करनी पड़ेगी और सबके लिए कानून करना पड़ेगा। ये नहीं कि हिंदू तो हम दो और हमारे दो और वो कहते हैं हम 5 हमारे 25, ये नहीं चलने वाला देश के अंदर। विनोद जी, प्रियंका जी, विनोद जी बताएं जी, प्लीज किसी को बोलने का मौका भी दीजिए। नहीं, आपका मौका नहीं, मेरा ही मौका था अभी तक, आप बताएं। विश्व हिंदू परिषद की क्या राय है इन मुद्दों को लेकर, वो सभी वाकिफ हैं। मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ और इस सरकार के संदर्भ में बोलना चाहती हूँ। हिंदुओं धर्म की बात हम अलग रखें। हम 3 मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री ने इलेक्शंस में उठाए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था डेवलपमेंट एजेंडा। आप मुझे बताइए, जहाँ पे हम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारी पॉपुलेशन है लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, वो क्या 4 बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे? 4 बच्चे अगर अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या वो सरकार पे, उस पे आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में तकलीफें नहीं आती हैं? दूसरी, महिला एम्पावरमेंट की बात की, विमेन एम्पावरमेंट की, महिलाएं 50% हैं इस देश की, हम उनको नौकरियां देंगे, हम उनको एम्पावर करेंगे, हम उनकी सुरक्षा देखेंगे, हम सब देखेंगे। पर अभी भी महिलाएं जो हैं मेन स्ट्रीम नहीं आ पाई हैं, वो मैल से जूझ रही हैं और उनके बच्चे भी जूझ रहे हैं। तो महिलाओं का क्या आगे बढ़ते वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी बांधे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री चुप्पी बांधी हुई है, जो हमारी विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं इस पे चुप्पी बांधी हुई है, क्या वो इन बातों से सहमत हैं कि 4 बच्चे होने चाहिए? आधुनिक काल में आपकी बातें कितनी अजीब लग रही हैं, ये प्रियंका कहने की कोशिश कर रही है। मैं भी प्रियंका बहन को ये बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से बात बड़ी संगीन है। और आज जो है डेमोग्राफिक जो है ना, जो डेमोग्राफी जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या बैलेंस भी है कि नहीं है उसमें।
आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि हम एक जहां मिनट, अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो जहां हम हैं वो भी रहेंगे भी नहीं। बंसल जी एक सेकंड, मेरा पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, बताएं। तीसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मैं आपको बस एक चीज बताना चाहती हूँ। तीसरी चीज जो साक्षी महाराज और आप बोलते रहते हैं, जो आपने हिंदू धर्म का आपने वो लिया हुआ है, चार्ज लिया हुआ है। एक तो आप इंचार्ज नहीं है विश्व हिंदू परिषद। मैं बस ये कहना चाहूंगी कांग्रेस का नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस के आप ही रहेंगे, मैं नहीं कांग्रेस का बनना चाहता। मैंने कहा विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म का ठेका नहीं लिया हुआ है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश नहीं, वो तो कांग्रेस ने मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जिस तरीके की आप फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लोगों में एक भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू धर्मी लोगों को में भय डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का भय, इस तरीके का जो हम फंडामेंटलिज्म देख रहे हैं, कल पेरिस में हमने देखा मुझे बताइए, जब परिवार नियोजन नीति लागू की थी, आपने हिंदुओं पर ही क्यों लागू की, मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया आपने? वहां तो किसी को ऊपर आपने नहीं थोपा उसको। और आज भी आपके परिवार नियोजन की नीति वहाँ पर एक भी फॉलो नहीं कर रहा। हम 5 और हमारे 25 पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई डेमोग्राफी को चेंज करने जा रहे हैं। बंसल जी, सरकार आपके हित की आई है। ऑर्डिनेंस से उन्हें लैंड एग्रीमेंट पास किया, उन्होंने बहुत सारे बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं। किया उसको भी आप सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको उसी हित को कंपनसेट करने के लिए जरूरी है ना ये सब काम करना। अगर इतना समान नागरिक संहिता आप क्यों नहीं लागू कर पाए? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि आपने हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर दी, और आखिरकार जो नीति बनाई वो आपने एक के लिए बनाई, दूसरे के लिए नहीं बनाई। इसी कारण से आपकी इस पॉलिसी के कारण ही वो जम्मू कश्मीर से हमारे 3.5 लाख हिंदू पलायन को मजबूर हुए। आज तक उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर पाया कोई भी। पाकिस्तान बनवाया वो भी कांग्रेस के श्री चरणों के कारण, प्रयास के कारण ही हुआ। आप मुझे बताइए कि आखिरकार हिंदू जाएगा तो जाएगा कहाँ? भारत में नहीं रहेगा तो? बंसल जी, वो बिल्कुल भारत में ही रहेगा। कैसे रहेगा? की जो फियर मॉन्गरिंग है, लोगों में कैसे रहेगा? मुझे बताइए, आपने कश्मीर में आपको उनको भिजवाया क्या वापस? इस तरीके का नॉर्थ ईस्ट में ये सिचुएशन पैदा हो रही है, किसने पैदा करी? मेरी बहना लोगों के मन में डालेंगे तो हम देख रहे हैं किस तरीके से पेरिस में एक फंडामेंटलिज्म का हाल हुआ है, वही फिर हम इंडिया में होते हुए देखेंगे। देखिए लोगों के मन में, अब आप फंडामेंटलिस्ट की बात मत करिए। आपको बस यही कहना चाह रही हूँ, आप जैसे लोग जो है ना जी, कहना चाह रही हूँ, जैसी पिक्चर तो बना सकते हैं, लेकिन उस कार्टून तो कुछ नहीं बोलेंगे। आप सीधा ये लोग जबरदस्ती जो है। आप मुझे बताइए, आप जो हिंदू औरतें 4-4 बच्चे पैदा करेंगी, उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं इकोनॉमिकली? हमारा बिल्कुल, मैं कहता हूँ, आप मुझे बताइए, आपने हम 5 और हमारे बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनको आप दोनों को रोक रहा हूं, क्योंकि ये 2 और महत्वपूर्ण मेहमान यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में है। पहले मैं संबित पात्रा के पास जा रहा हूं। संबित, ये नेताओं की निजी राय है, ये मानने को तैयार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद पूरी उनके साथ खड़ी है। जहां तक बीजेपी है, आप क्या कर रहे हैं? बार बार सवाल ये पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ताकतों के साथ नहीं है। क्या आप लगाम नहीं कस पा रहे इस तरह के नेताओं के ऊपर, इस तरह के बयानों के ऊपर? ये तो साफ दिख रहा है। अब देखिए, जहां तक साक्षी महाराज के इस बयान का सवाल है, आपने खुद दिखाया कि आदरणीय अमित शाह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा है और किस प्रकार से उसे दरकिनार कर दिया है। मगर आज एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। अभी प्रियंका जी पेरिस का जिक्र कर रही थी कि किस प्रकार से फंडामेंटल ताकतों ने पेरिस के ऊपर अटैक कर दिया है, और उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता, उनके सांसद मणिशंकर अय्यर जी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बैकलैश तो होगा ही। अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसी प्रकार से 9/11 के बाद आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़ेगा तो बैकलैश होगा ही, लाजमी है। उन्होंने एक तरह से पेरिस के कांड को लाजमी ठहरा दिया है। उस पे जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पूछा जाता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं मणिशंकर जी का निजी बयान है। उस पे जब हम कहते हैं कि सोनिया गांधी जी बाहर आके बोले तो वो हम पे भड़क जाते हैं, बोलते सोनिया जी क्यों बोले, ये तो मणिशंकर अय्यर जी का निजी बयान है। अच्छी बात है, जब मणिशंकर अय्यर जी आतंकवादियों के साथ खड़े होकर आतंकवादियों के पीठ थपथपाते हैं, वो उनका निजी बयान बन जाता है और सोनिया जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब बच्चों वाले विषय पे साक्षी महाराज से हमने हाथ खींच लिया है, उस पे तुरंत प्रधानमंत्री जी को बाहर आके बोलना चाहिए, निबंध लिखना चाहिए। ये किस प्रकार का विषय है मुझे समझ में नहीं आता है। नंबर 2, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कांग्रेस ने किस प्रकार टेरर बोट वाले मामले पे जो हिंदुस्तान की नेवी कह रही थी उसके विपरीत कह रही थी, जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस कह रही थी उसके साथ नहीं थी, कोस्ट गार्ड जो कह रही थी उसके साथ खड़ी नहीं थी। हिंदुस्तान के सरकार के बयानों पर तो वो खड़ी नहीं होती, विश्वास नहीं करती।
साक्षी महाराज जी 3-4 सांस क्या ले लेते हैं, ये पूरी तरह से सुन लेते हैं कि क्या साक्षी महाराज जी फुसफुसा रहे हैं। साक्षी महाराज जी के स्टेटमेंट को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, इग्नोर कर दीजिए। बड़े बड़े मुद्दे हैं, उस पर डिबेट करिए। जी प्रियंका, 2-3 चीजें मैं बस क्लियरली बता दूं संबित को। संबित, ऐसा है कि हम प्रधानमंत्री से इसलिए बयान मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री को इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि काफी समय से हम घर वापसी देख रहे हैं, लव जिहाद की सुन रहे हैं। अब हम इस तरीके का जो हिंदू धर्म का भय डाला जा रहा है लोगों के मन में कि वो खत्म होता जा रहा है, वो हम सुन रहे हैं। पर प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे चुप्पी बांधे हुए हैं। अमित शाह जी ने आकर बहुत बड़ा बयान दिया है, आज दिया जरूर है, पर किस तरीके का एक्शन लेने की बात है वो हम नहीं सुन रहे हैं। रही मनीशंकर अय्यर जी की बात, आप मुझे बताइए, क्या आप एक कांग्रेस में कोई पैटर्न देख रहे हैं? दूसरा, आप टेरर वोट की बात कर रहे हैं। टेरर वोट का मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने बिल्कुल कोस्ट गार्ड पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हम किसी को लेकर हमने कुछ बयानबाजी नहीं की है, हमने बिल्कुल सपोर्ट किया है। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुफ्ती शामुल काज़मी यहाँ हमारे साथ। प्रियंका, बात पूरी कीजिए। आकाश जी, नहीं आकाश जी, इतना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, आरएसएस के एक प्रवक्ता हैं, उनको भी अभी चांस मिलने वाला है, बीजेपी के एक प्रवक्ता है, एक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से जवाब देने के लिए एक मैं हूं, तो मुझे उतना समय ज्यादा यहाँ पर मिलना चाहिए। काज़मी साहब भी हैं जो बहस में शामिल होंगे। वो हैं तो वो अलग हैं, वो प्लीज। लेकिन अभी तो ये परिवार आपस में ही अलग अलग तरह जाता हुआ दिख रहा है ना। मुझे देना है टेरर बोर्ड का, मुझे जवाब देना है, क्योंकि मैं संबित पात्रा जी की काफी दिनों से बात सुन रही हूं और उनका ये जो झूठ फैलाए जा रहे हैं, और प्रवक्ता होने के नाते ये जो झूठ फैला रहे हैं कि हमने कोस्ट गार्ड पे प्रश्न चिन्ह उठाए, वो बिल्कुल गलत है। हमने प्रश्न चिन्ह बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको टेरर बोर्ड की बात कर रही हूँ, मैं टेरर बोर्ड की बात कर रही हूँ। पढ़िए ना, आप ही के तो प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये सब इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैन्युफैक्चर किया है। बताइए, 26/11 के बाद तो बिल्कुल 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह जी आरएसएस का नाम ले रहे थे, सोनिया जी आतंकवादियों के मरने पर बैठला एनकाउंटर में फूट के रो रही थी। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 2 मेहमान और इस वक्त ये बहस तो शायद पूरे आधे घंटे चल सकती है। लेकिन काज़मी साहब, इस तरह की बहस जब आप सुनते हैं, जबकि 3 बच्चे और 4 बच्चे पैदा किए जाए, तो कई लोग आपके पास भी आते होंगे कि इस तरह की बहस क्यों चल रही है, क्योंकि आप एक तरफ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से आपको दिक्कतें तो आती होंगी। नहीं, देखिए, मैं बहुत बड़े उसके साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जो 4 बच्चे और 3 बच्चों की बात है, और जिस पे डेमोक्रेसी में जिसका ये है कि हमारी हुकूमत आएगी और हमारी रह जाएगी, मैं मुसलमानों के ताल्लुक से ये बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों में जो समझदार लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन भले ना कराएं, मगर अपनी प्लानिंग वो करके चलते हैं। ऐसा नहीं है। लोग इस गलतफहमी में क्यों हैं कि ये समाज शिक्षित होना चाहिए। नहीं, लेकिन इस वक्त भी ऐसे कई लोग हैं जिनके बीच आप ये मूवमेंट चला रहे हैं और ये जागृति फैला रहे हैं कि परिवार छोटा बेहतर। देखिए, यही मैं कह रहा हूं आपसे कि जो लोग ये बात कहते हैं वो या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स को समझिए। 67 साल में आज किन कारणों से मुस्लिम बैकफुट पे आ गया और वो शिक्षा के किस स्तर पे पहुंच गया, किस लेवल पे पहुंच गया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसमें देखिए, एक मिनट बंसल जी, आपकी बात नहीं, इस बात पे तो आप पहली बार शायद दोनों सहमत नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, मैं इस बात से, क्योंकि आपको बता दूं कि मैं भी जो हूं आपके साथ बैठा हुआ हूं, ऐसा नहीं है। आप उस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लगेगा आप ही बोल रहे हैं। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये प्रचलन कर दिया कि यहां क्या है कि इस पे कोशिश होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री और आज की सरकार इस पे चल रही है। मैं इसके लिए बहुत ही अच्छी एक बात कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, अगर ये चीज चलती रही रियल में, तो पिछले अगले 10 सालों के अंदर में मुसलमानों को और हिंदुओं के इम्तियाज खत्म हो जाएंगे। और बंसल जी बैठ के ये कहेंगे कि शमून कासमी जी आप ठीक कह रहे थे, आज जरूरत इस चीज की है कि एक कलेक्टर का बच्चा, एक मंत्री का बच्चा, बंसल जी, एक स्कूल के अंदर पढ़े। एक गरीब आदमी का बच्चा और एक अमीर आदमी का बच्चा जब एक स्कूल के अंदर पढ़ेगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा सिविल कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत इस चीज की है कि हम अपने सिस्टम को सुधारें, हम हिंदू और मुसलमानों की बात ना करें, जिसमें प्रधानमंत्री जिस चीज को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि ये सारी बात शुरू से अभी तक चल रही है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। और आपके पास अब आ रहा हूं, क्योंकि जो बीजेपी की हमने बात सुनी, कांग्रेस की बात सुनी, यहां पर मुझे खुशी है कि इस वक्त काज़मी साहब और वीएचपी एक साथ नजर आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बताएं, क्या देश बदल रहा है और यहां से आगे कैसे और बदल सकता है, बेहतरी की ओर, विकास की ओर, पॉजिटिव दिशा में?
देखा आकाश जी, जिन लोगों को टेलीविजन चैनल पर बोलने का मौका मिलता है बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, और हम इस चैनल पर यदि तू मैं करें, वही बातों एक ही टेप रिकॉर्डर को रोज चलाए तो कोई फायदा नहीं है। आज जो महत्वपूर्ण विषय है उसके कुछ बुनियादी बातों को मैं कहना चाहता हूं। मौलाना साहब ने बहुत अच्छा कहा कि वो यूनिफॉर्म स्कूलिंग सिस्टम हो। जिस यूनिफॉर्म स्कूलिंग सिस्टम को हमने तोड़ा है कि धर्म के आधार पर स्कूल और कॉलेजेस खोलकर जो हमने शुरू किया है कि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग अलग अलग रहें, यूनिफॉर्म स्कूलिंग सिस्टम रहे। इसमें दो बातें मैं प्रियंका जी को ध्यान में लाना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ तो आजाद जेबी कृपलानी सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। उन्होंने नेहरू जी को कहा था संसद में कि आप हिंदू कोड बिल ला रहे हैं, नेहरू तुम अफसोस करोगे जब देश की आगे आने वाली पीढ़ियां आपस में धर्म के आधार पर लड़ेंगी। जब उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड आता ये समस्या नहीं रहती। आज जेंडर जस्टिस की बात नहीं होती है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात नहीं होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मौलाना साहब को, जो कह रहे हैं कि मुसलमान हाशिए पर चला गया। 1961 से लेकर 2001 तक जो जनसंख्या का ग्रोथ हुआ, दिल्ली में 421% की रेट से सामान्य जनसंख्या बढ़ी, 987% के रेट से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी। हरियाणा में 178% सामान्य जनसंख्या, 321% मुस्लिम जनसंख्या। उड़ीसा में 109% सामान्य जनसंख्या और छोटी सी बात, जरूरत तो इस बात की है ना कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप बच्चे कम रखें, या ये कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें और मुसलमान भी फिर एक रेस लग जाए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं जो कह रहा हूं, जो देखिए डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पर इसलिए नहीं कि कोई मुसलमान ज्यादा पैदा लिया हिंदू ज्यादा, ये बहुत छोटी सी बात है। मैं इतना जानना चाहता हूं कि देश की जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, फैमिली प्लानिंग की जो योजना है, जो परिवार कल्याण की योजना सरकार लाई है, ये सरकार के द्वारा संविधान के तहत लाई गई योजना है। इसमें धर्म को आड़े मत आने दीजिए। देश में सभी धर्मों में जब धर्म सुधार होगा, जब मॉडर्निटी के साथ निगोशिएशन होगा, तो हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। जो मौलाना साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए हम हिंदू मुस्लिम डिस्कोर्स बंद करें, समाज सुधार की बात करें। चाहे सुधार वो ज्यूज में हो, यहूदियों में हो, ईसाइयों में हो, हिंदुओं में। राजा राम मोहन राय ने सुधार किया, उनको फादर ऑफ इंडियन निराशा कहा जाता है। लेकिन यदि आप सुधार को रोकेंगे, यदि कट्टरपंथियों के हवाले साहबानों को विक्टिम करेंगे, तो क्रिया और प्रतिक्रिया होगी और समाज में इसी तरह के बुलबुले फुटते रहेंगे। इस तरह के बुलबुलों को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम मैं यहां पर रोक रहा हूं, देश एक बेहतर दिशा में बढ़ना चाह रहा है। आखिरी 20 सेकेंड जी, राकेश जी। आकाश जी, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। IBN 7 को मैं बधाई देना चाहता हूं कि भारत में एक नीति आयोग बना। योजना आयोग हटा दिया गया, वो हटाना अच्छा था, नीति आयोग बनाना अच्छा था। शायद ही IBN 7 और एक आध चैनल ने इस पर बहस की, बाकी चैनल को क्यों नहीं बहस करना अच्छा लगा? इतने बड़े आर्थिक मुद्दे थे, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं एक बड़ा सेमिनार किया? क्योंकि नेशनल प्लानिंग कमीशन नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, उनकी आलोचना थी, देश में एक बड़ा नेशनल सेमिनार करते। क्या हो गया इस देश में? आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर हम बहस क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों हमारे सभी मेहमान इस पर और बोलना चाहेंगे, लेकिन राकेश जी आपका धन्यवाद। प्रियंका, आप अपने एमपीओ को काबू में लाइए ना, तो शायद हम लोग आर्थिक सुधार की बात करने लग जाएंगे। पहले अपने एमपीज का तो मुंह बंद कराइए जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। क्या इन सब सारे संकटों को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आप लोग आगे आएंगे? योजना आयोग के समाप्त होने पर एक राष्ट्रीय सेमिनार करने के लिए यहां से ये बहस पूरी दूसरी तरफ चली जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का युवा जो चाहता है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खास मेहमानों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है कि देश चाहता है कि विकास की पटरी से इधर उधर ना हो। सरकार लगातार जुटकर पूरा देश उसके लिए काम करे, और जो भी बहस हो, भले ही खुलकर बहस हो, लेकिन उसका पॉजिटिव नतीजा निकले। और इसलिए वक्त है आपकी राय का। SMS से आपकी जो राय मिली है वो आपको नतीजे बता दें। आपसे हमने सवाल ही पूछा था, क्या ज्यादा बच्चे की सलाह या फिर लव जिहाद पर बयानबाजी सरकार की सबका साथ सबका विकास मुहिम पर भारी है? और ये है उसके नतीजे। 55% लोगों का कहना है हाँ है, ये भारी है विकास जैसे मुद्दों के ऊपर। 45% लोगों का कहना है नहीं। यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, देश भी यही कह रहा है।